22 जनवरी का दिन यानी अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन, वो दिन दूर नहीं है जब जिस दिन का हिंदुओं को इंतज़ार है, पूरे भारतवर्ष को इंतज़ार है। आपको बता दें कि जैसे कि कल हमने आपको एक कहानी सुनाई, आपको किसी शख्स से मिलवाया जिनका नाम ज्ञानचंद चौधरी था। उनके पिता फागुलाल चौधरी, जिन्होंने अयोध्या जाकर गोलीकांड में शामिल हुए। फिर उनके जो पुत्र थे ज्ञानचंद्र चौधरी, वो जब मस्जिद ढहाने गए तो उसमें शामिल हुए। अभी आपको बता दें, हम अभी इस वक्त मौजूद है राजधानी रायपुर के पंडरी राजा तालाब में। यहाँ एक शख्स है पवन कुमार साहू। जब राम मंदिर को बनने की नींव रखी जा रही थी, जब मस्जिद ढहाने जा रहा था, तब पवन कुमार साहू जी वहाँ मौजूद थे। वो छत्तीसगढ़ से गए थे ज्ञानचंद चौधरी के साथ। चलिए आपको उन शख्स से मिलवाते हैं, क्योंकि अभी हम उनके घर के बाहर मौजूद है और ये उनका घर है। वो अंदर मौजूद है। चलते हैं उनके घर, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, जानते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे तो कैसा माहौल था, कैसा दृश्य था। आपको बता दें, ये उनका घर है जहाँ वो निवास करते हैं। ये मैम, आप अपना परिचय देंगे एक बार? जी, मैं लक्ष्मी साहू उसकी मिसेस हूँ। अच्छा, पवन साहू की मिसेस हैं जी आप? जी जी। अच्छा, अभी आप पूजा पाठ कर रहे हैं? जी जी, पूजा पाठ कर रहे हैं। आपको बता दिए उनकी मिसेज है और ये अभी पूजा पाठ कर रही है। वहीं हम चलते हैं, पवन साहू जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। अभी जो माहौल है, जिस प्रकार से अभी 22 तारीख का इंतज़ार है हिंदुओं को, उस माहौल को लेकर इनका क्या कहना है। सर नमस्कार। जय श्री राम। सर थोड़ा, सबसे पहले तो सर जय श्री राम आपको। कैसा महसूस हो रहा है सर, 22 जनवरी का दिन नज़दीक है? ऐसा मैम कि हम सारे हिंदू भाई को आज का दिन 22 जनवरी का दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और भगवान श्री राम अपने तंबू से हटिए आज अपने महल में विराजमान होंगे। इससे बड़ी गौरव की बात और हिंदुओं के लिए और कुछ नहीं हो सकता। भगवान सबको खुश रखे। हम ये नहीं कहते किसी को, भगवान सबको खुश रखे, यही हमारी दिल से कामना है। सर आप भी जब मस्जिद ढहाने का काम किया जा रहा था तो छत्तीसगढ़ से एक शख्स आप भी मौजूद थे वहाँ, कैसा महसूस हो रहा था? मैडम, ये तो एक बहुत गौरव की बात है कि हम वहाँ पे भगवान श्री राम के निवासी स्थान में गए, दर्शन हुए। हम वहाँ पे अपना आप को बहुत गौरवपूर्ण महसूस करते हैं। इससे ज़्यादा मैं और नहीं कह सकता कि एक जुनून था जो वहाँ हम चले गए भगवान के नाम पे, कि भगवान के दर्शन हो जाए। अच्छा जी। कैसा सर छत्तीसगढ़ से जाने में कैसा समय, कितना समय लगा और क्या कुछ लग रहा था कि हम पहुँचेंगे वहाँ, क्या कुछ दृश्य होगा, क्या कुछ चीज़ों का हमको सामना करना पड़ेगा, कैसा लग रहा था? मैम, अब ये तो ऐसा था कि हम एक कपड़े पे गए थे और भगवान वहाँ पे हमको दर्शन दिए। बस यही था कि हमारे कहने ये गौरव का विषय है कि हम वहाँ गए, पहुँचे, दर्शन हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं। वहाँ ठंड तो हम बहुत कड़ाके की थी। इसी समय दिसंबर का महीना था। दिसंबर का महीना था और बहुत कड़ाके की थे। एक जोड़ी कपड़े में रह पाना वहाँ बहुत कठिनाई था, लेकिन वहाँ के सहयोग की वजह से हमने एक कमरे में पूरा दिन बिताए हैं। 6 दिसंबर तक हमारे अब यहाँ पे जो थे हमारे ज्ञानी जी, उनके तत्वाधान में गए थे हम सब यहाँ से। और सर पूरे सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं, पूरे अन्य प्रदेश से भी लोग मौजूद थे वहाँ, बहुत लोग आए हुए थे वहाँ। तो सभी लोग कैसे थे, कैसे रह रहे थे वहाँ? सभी एक भाईचारा की दृष्टि से रह रहे थे वहाँ पे। ऐसे कि ये ज़रूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ से आए तो इस कमरे में सिर्फ छत्तीसगढ़ है। मतलब सभी लोगों को वहाँ पे एक दूसरे के परिचय होने के लिए मौका दिया गया। सबसे तालमेल, हमारा कैसा है, आप कैसे, एक दूसरे से हम सबसे मिले, सब चीज़ बताए। भैया हम यहाँ से आए, कोई पंजाब से आए, कोई हरियाणा से, मतलब सभी से, मतलब एक भाईचारा के उद्देश्य हम मिलते गए। सब हम आज उनके कमरे में हैं, कल वो हमारे कमरे में। ऐसे हम लोग को जहाँ जहाँ भी एक रूम दिया गया था, एक छोटा सा कमरा दे दिया गया था। वहाँ 10 लोग, यहाँ आप लोग यहाँ रहिए। बस यही था कि हम एक दूसरे से तालमेल अपना बैठालते रहते थे। क्या उम्र थी सर आपकी उस समय? अब मैं उस समय मैं कभी मैं 10वीं पढ़ता था। 10वीं पढ़ते जी। थे, मतलब 15, 16 या 14 के बीच में? 18 के करीब मान के चलिए जी। इतने कम उम्र में इतना जुनून था सर आपको कि अयोध्या जाना है, राम मंदिर बनवाने में सहयोग करना है? ये तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने हमको इस काबिल समझा कि वहाँ पे हमको आने का मौका दिया। इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है। और सर आप ये बताइए कि जब वहाँ गए तो आसपास के जो लोग थे कैसे सपोर्ट कर रहे थे, और जब यहाँ से निकलने से पहले परिवार वालों से कितना सपोर्ट था? सपोर्ट तो ऐसा है मैम कि
परिवार में सभी को एक बच्चा जा रहा है, बोले घर से परिवार अलग से इतना दूर, अब एक जुनून था वहाँ पे पहुँचे। हम तो ये भी नहीं समझ क्या थे वहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता था, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार कार सेवा हो चुकी थी, वहाँ के सब पब्लिक जानते थे। वहाँ पे जो अयोध्या वासी बहुत सपोर्ट किए हैं, ऐसी बात नहीं कि वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला, सपोर्ट उनका भी मिला कि परिवार वालों को डर नहीं था कि अगर हम हमारे घर का लड़का जा रहा है, अगर लौट के नहीं आया तो क्या होगा? बहुत काफ़ी डर था उनको। जब मैं गया तब भी, जब वहाँ से जब मैं आया, रायपुर आया था तब भी, जब मैं वहाँ से स्टेशन से आया, जब फूल से लदा हुआ आया था, गुलाल से लदा हुआ था, तो घर वाले सब एक मातमी माहौल टाइप का था। जब उन्होंने देखा कि हम सब सही सलामत है, तब सबकी कुछ आंखों में आंसू आ गए थे। आसपास के लोगों का कैसा था सर, रिएक्शन कैसा था कि आप अयोध्या से लौट कर आ गए? रिएक्शन तो मैडम खुशी का माहौल था कि हमारे घर का बच्चा वापस आ गया। क्योंकि राजा तालाब सर बहुत संवेदनशील एरिया है, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम, ऐसा एरिया है, तो कैसा माहौल था? नहीं, ऐसे कोई उसमें माहौल ख़राब होने के, वो उनके साथ पढ़े लिखे हैं हम लोग भी, और वो भी सभी लोग सपोर्टिव? जी, सपोर्ट तो सभी का मिला, परिवार का भी मिला। बशर्ते यही है, एक माहौल जो था, जुनून था कि चले गए, भगवान के दर्शन हो गए। इससे अयोध्या जाने से एक दिन पहले सर, एक रात पहले क्या कुछ हुआ था यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि घर वाले को हम बताए नहीं थे। बशर्ते यही थे, हमारे ज्ञानी जी के तत्वाधान में हम लोग गए थे। सब पहले हम लोग वहाँ बैठे कि हम लोग को जाना है भाई, ऐसा करके हम लोग यहाँ से करीब 20-22 लोग की टोली थी, तो हम लोग सीधा अपन स्टेशन चले गए, वहाँ से निकले थे। कौन से ट्रेन से गए थे सर आप? ये तो मैम उतना याद नहीं है, क्योंकि उस समय हम लोग को ट्रेन, मेरे को अभी भी ट्रेन की जानकारी अभी मेरे को भी नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सफ़र करता नहीं हूँ। ट्रैवलिंग सिर्फ अपनी बाइक से ही करता हूँ। अभी सर 22 जनवरी का दिन नज़दीक है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? भगवान श्री राम सबको खुश रखे, सबको सुख शांति प्रदान करे, यही मेरी मनोकामना है। अभी क्या करते हैं सर आप? अभी मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ। अच्छा, जी। कि समय का कोई बाधा तो नहीं रहता? समय ही मैडम की ये सर्वत ज़्यादा है, क्योंकि प्राइवेट जॉब है। सुबह 9:30 बजे ड्यूटी पहुंचना पड़ता है, जाने का समय है, आने का कोई समय नहीं रहता। इसलिए रोजी रोटी के आधार से हम थोड़ा बंधे हुए हैं, इस वजह से है। आपने सोचा था सर कि कभी अपने रहते हुए राम मंदिर को बनते हुए देख पाएंगे? ये तो सोचे नहीं थे मैडम, लेकिन ये था कि हम वहाँ गए, दर्शन किए, तब हमको मालूम चला यहाँ कार्य पूरा प्रगति पे और होगा, ये हमको मालूम था। आज नहीं होगा तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूरी, ये भगवान से देखे। तो अयोध्या जाने का कब तक प्लान है सर फिर? अब जाएंगे तो सब परिवार जाएंगे, ऐसी नहीं है कि जी। सर अभी आपकी एज कितनी है? मेरा एज मैम 52 है। अभी 52 है, जब आप गए तो 18 साल के थे। जी। काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा राम मंदिर को बनते हुए देखने में। भगवान भी तो 500 साल मैडम इंतज़ार किए हैं। एक तंबू से आज अपने महल में विराजमान हुए हैं। हमारे आदरणीय मोदी जी, इसमें इनका सहयोग है, इससे बड़ी सहयोग और कुछ नहीं हो सकती। सारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 22 जनवरी को हमारा भगवान श्री रामचंद्र जी हमारे गर्भगृह में विराजमान होंगे। थैंक यू सर आपका। जय श्री राम। एक बार जोर से जय श्री राम। तो ये मेरे साथ मौजूद थे पवन कुमार साहू जी, जिन्होंने बताया कि जब वो उस वक्त जब अयोध्या जा रहे थे तो कैसा माहौल था, परिवार के लोग कैसे थे, कितना मातमी माहौल हो गया था, क्योंकि उनको लगा था कि उनका बेटा जा रहा है और अगर वो लौट के नहीं आया तो क्या कुछ होगा। क्योंकि जिस हिसाब से अयोध्या में माहौल था, किसी का भी सोच पाना कि वहाँ जाने के बाद वहाँ से लौटना कितना आसान होगा या फिर कितना मुश्किल होगा, ये सब किसी को नहीं पता था। आपको बता दें कि हम लगातार ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं आपको जो अयोध्या में जब 1992 में जो वहाँ शामिल हुए थे, जब बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम किया जा रहा था, अयोध्या मंदिर में राम मंदिर की नींव रखी जानी थी, तो कौन कौन लोग वहाँ छत्तीसगढ़ से मौजूद थे, ऐसे शख्स से हम आपको लगातार मिलवा रहे हैं। कल हमने आपको ज्ञानचंद चौधरी से मिलवाया और उनके पिताजी से मिलवाया। वही आज हमारे साथ मौजूद थे पवन कुमार साहू जी, जो वहाँ मौजूद थे, वहाँ छत्तीसगढ़ से वो यहाँ गए हुए थे। आगे भी हम आपको कुछ ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो अयोध्या पहुँचे हुए थे, जो बाबरी मस्जिद को ढहाने का काम कर रहे थे, एक हाथ जो उनका भी था। तब तक के लिए बने रहे एडिटर जी न्यूज़ के साथ। मैं शारदा काछी, कैमरा पर्सन अजहर के साथ।